नमस्ते। चलो जी, एलटीआई माइंट्री के रिजल्ट आ गए हैं, तो देखते हैं कैसे रिजल्ट आए। कंपनी ने 40 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। यदि हम उनके रेवेन्यू क्यू फोर को प्रीवियस Q4 से कंपेयर करते हैं, तो जो यूएसडी टर्म में रेवेन्यू था वो 944.7 मिलियन था Q4 फाइनेंशियल 2022 में। अभी जो आया है रेवेन्यू वो आया है 1057.5। सो अराउंड 11%, 11-12% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर पे। और यदि हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो करीब करीब ये 1% की ग्रोथ है। और यूएसडी बेसिस पे मिलियन में हम यदि फाइनेंशियल ईयर 22 से कंपेयर करते हैं तो ये करीब करीब 17% की ग्रोथ रेवेन्यू में यूएसडी टर्म में आई है। अब इसी सेम फिगर को हम आईएनआर में देखते हैं, मतलब रुपी टर्म में देखें, तो प्रीवियस क्वार्टर में 71,286 मिलियन का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। इस क्वार्टर में मीन्स प्रीवियस क्वार्टर जब मैं बोल रहा हूँ तो 2022 का Q4, और अभी 2023 के Q4 में इन्होंने 86,910 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। यदि हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो करीब करीब ये 21-22% की ग्रोथ है रेवेन्यू में। लेकिन क्यू ऑन क्यू देखते हैं तो 0.8%, 1% भी ग्रोथ नहीं है क्यू ऑन, बट ईयर ऑन ईयर अच्छी है। और यदि हम फाइनेंशियल ईयर 22 से कंपेयर करते हैं तो जो रेवेन्यू में ग्रोथ आई है वो 27.1% की ग्रोथ आई है, जो कि एक अच्छा नंबर है रेवेन्यू में ग्रोथ का। अब यदि एबिट की देखते हैं तो एबिट का मार्जिन Q4 22 में ये 18.1% था, जो कि घट के 16.4% हो गया है Q4 में इस ईयर में। एंड यदि हम इसका बात करते हैं प्रीवियस क्वार्टर के साथ तो ये मार्जिन था 13.9%, तो अभी 16.4% है। तो क्यू ऑन क्यू करीब करीब एबिट मार्जिन यदि हम मिलियन में देखते हैं तो करीब करीब 18.1%, 18.8% का ग्रोथ है। और ईयर ऑन ईयर कुछ खास ज्यादा है नहीं। यदि हम पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, एंड तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Q4 2022 में 11,091 मिलियन का था, अभी 11,141 मिलियन का। तो ईयर ऑन ईयर यदि हम ग्रोथ देखते हैं तो 0.5%, 1% भी ग्रोथ नहीं है। उसका रीजन है। एंड यदि हम क्यू ऑन क्यू तो उसकी ग्रोथ देखते हैं तो करीब करीब 11.3 की है, क्योंकि जब इन्होंने एलटीआई माइंट्री जब मर्ज हुई, एक्विजिशन हुआ, तो उसकी कुछ 500 मिलियन की स्टैम्प ड्यूटी थी जो कि अदर एक्सपेंसेस में आई है, वो इन्होंने पे की है। तो उस चक्कर में इनके थोड़े रेवेन्यू जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो सूटअप कर गए, तो इस वजह से यहाँ पे ये डिक्रीज हुआ है पैट। लेकिन ईयरली हम देखते हैं तो करीब करीब 11-12% की प्रॉफिट ग्रोथ है ईयरली। अब आगे देखते हैं कि ये इन्होंने जो रेवेन्यू किया है वो कहाँ कहाँ से किया है। तो रेवेन्यू इन्होंने यदि Q4, Q3 और Q4 22 के साथ कंपेयर करते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में यदि हम Q4 फाइनेंशियल 22 में देखें तो इनको रेवेन्यू में 35.4% का ऐड करता था। अभी इस क्वार्टर में वो 38% हो गया, प्रीवियस क्वार्टर में 37.4% था। हाईटेक एंड मीडिया एंटरटेनमेंट जो इनका वर्टिकल है वो फाइनेंशियल 22 के Q4 में 25% ऐड करता था रेवेन्यू में, और अभी ये 23% हो गया है घट के। और प्रीवियस क्वार्टर में ये 23.6% था। मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसोर्सेज में देखते हैं तो 17.5% करता था प्रीवियस ईयर में, एंड आज अभी क्वार्टर में 17.5 ही है, तो ये कांस्टेंट ही है। यदि हम रिटेल, सीजीपी, ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटलिटी की बात करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर में ये 15.2 था, अभी 15.4 है, और प्रीवियस ईयर ये 15.7 था। हेल्थ, लाइफ साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज का जो वर्टिकल है एंड का, वो प्रीवियस ईयर 6.4 कंट्रीब्यूट करता था, अभी 6.1 कंट्रीब्यूट करता है, और प्रीवियस क्वार्टर में 6.3 था। अब यदि हम देखते हैं कि इनका रेवेन्यू ये भी मतलब कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है जो वर्टिकल वाइज। अब रेवेन्यू जियोग्राफी के हिसाब से देखते हैं, ये जो प्रीवियस क्वार्टर 22 में नॉर्थ अमेरिका से 69.5% आता था, अभी 71.9% आ रहा है। ये प्रीवियस क्वार्टर में 72.3% था। अभी यूरोप से
15.4 आ रहा है, प्रीवियस ईयर 17% था, प्रीवियस क्वार्टर में 14.9 था, तो यहाँ थोड़ा स्लाइटली बढ़ा है यूरोप स्टेन का रेवेन्यू। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 13.5% था प्रीवियस ईयर, अभी जो घट के हो गया 12.7%, और ये प्रीवियस क्वार्टर में 12.8% था। ये इनका रेवेन्यू है, रेवेन्यू बाय जियोग्राफी। अभी और देखते हैं कि अब जो क्लाइंट मैट्रिक्स जो इनके 1 मिलियन के क्लाइंट हैं, तो 1 मिलियन के क्लाइंट इनके प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर में 327 थे, 1 मिलियन प्लस US डॉलर। अभी वो बढ़ के 383 हो गए, प्रीवियस क्वार्टर में 374 थे। और 5 मिलियन के क्लाइंट इनके इंक्रीज हुए हैं 125 से 146, तो यहाँ भी इंक्रीमेंट है। 10 मिलियन प्लस क्लाइंट भी इंक्रीज हुए इनके 76 से 81। 20 मिलियन प्लस क्लाइंट भी इंक्रीज हुए हैं 37 से 38। और 50 मिलियन क्लाइंट की बात करें तो वहां भी इंक्रीमेंट हुआ है 10 से 13। अब क्लाइंट कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू, जो इनके टॉप 5 क्लाइंट हैं प्रीवियस ईयर ये कंट्रीब्यूट करते थे 25.5%, अभी स्लाइटली घटा है, वो अब करते हैं 25.4%। और इनके जो टॉप 10 क्लाइंट हैं वो प्रीवियस ईयर 13.5 करते थे, अभी वो घट के हो गया 32.9। और जो इनके टॉप 20 क्लाइंट हैं जो इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते थे वो 44.8%। सपोज ये कंपनी 100 रुपए का रेवेन्यू कमा रही है, तो 20 जो टॉप 20 क्लाइंट हैं वो 44.8 रुपया आता था टॉप 20 क्लाइंट से, बाकी अभी ये घट के हो गया सिर्फ 44, यानी 44। तो टॉप 40 क्लाइंट की बात करें तो 58.4% था प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर, अभी ये 56.8% हो गया है। तो ये था इनका क्लाइंट मैट्रिक्स। तो ओवरऑल यदि हम बात करते हैं रिजल्ट की, तो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है ड्यू टू द एक्सपेंसेस। प्रॉफिट ग्रोथ आया नहीं है इतना ज्यादा, सिर्फ 11-12% का आया है, तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट तो नहीं कह सकते। रेवेन्यू वाइज तो बढ़िया है, बट प्रॉफिट वाइज ओके ओके कह सकते हैं आप। दैट्स ऑल, थैंक यू।